जय हिंद दोस्तों। देव भाई, आपको भी नमस्कार एक बार पुनः। पिछली वीडियो में हमने देखा, आपको दिखाया कि घटना चक्र से कितने प्रश्न यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका मैंने आपको सबूत भी दिखाया। आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा करंट अफेयर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आइए देखिए, पहला सवाल जो आपके सामने है वो है करंट अफेयर का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य दिए हुए, विधानसभा सदस्य संख्या इधर दी हुई है, और वो पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। गोवा 40, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं। ये नीचे मेरा नोट्स है जो कि करंट अफेयर के लिए मैंने बनाया हुआ था। राष्ट्रीय का ये आप देखेंगे, पेज नंबर पहला ही पेज है, पहला ही प्रश्न है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? गोवा 40, उत्तराखंड, पंजाब। और यहाँ से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। करंट अफेयर का दूसरा प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? आइए इसका सबूत देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ये देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय पहला पेज, पहला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत 136वां नंबर। राष्ट्रीय का पहले पेज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय के पहले पेज का पहला प्रश्न सीधे एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कैरोलिना बिलावस्का। आइए देखते हैं हमारे नोट्स में इसका कहाँ पर स्थान है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड। कहाँ पर हुआ? प्यूर्टो रिको में। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का दूसरा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखते हैं इसका स्थान हमारे नोट्स में कहाँ पर है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने वाला ऑपरेशन गंगा। 10वां सवाल, एक पेज से 2 सवाल सीधे प्रश्न पत्र में। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। डॉल्फिन डे, ये देखते हैं कहाँ पर है। अक्टूबर मंथ में। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, साथ में है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। 6वां प्रश्न है, 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? इसका कौन सा स्थान है? इस्पात उत्पादन में शीर्ष देश चीन, भारत, जापान। अगला प्रश्न है 7वां, तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी। ये प्रश्न जिस सोर्स से मैंने पढ़ा उसमें दिया हुआ था, लेकिन जब मैं नोट्स बना रहा था तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे नाम दिए रहते हैं, तो सारे तो नाम नोट्स में नहीं उतारे जा सकते, वरना सेम सोर्स फिर से एक किताब और नोट्स के द्वारा हाथों से छाप दी जाएगी। इसलिए कुछ नाम सिलेक्टेड लिखे गए, तो उसमें से ये रह गया था, जो कि मेरे नोट्स में नहीं आ पाया था, लेकिन जिस सोर्स से ये नोट्स बने हुए हैं उसमें ये नाम दिया हुआ था। देश का प्रथम
डिजिटल वाटर डेटा बैंक, 8वां प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं सीधे प्रश्न आए हुए हैं नोट से ही। अगला प्रश्न देखेंगे, शायद 9वां प्रश्न है। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई में 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इस बार या यूं कहें कि दिनों दिन चाहे जीएस के प्रश्न हो चाहे करंट अफेयर्स के प्रश्न हो, आयोग के पूछने का स्तर डीप होता जा रहा है। 2026 पहले केवल ये पूछता था कि इस बार कहाँ आयोजित होंगे या अगली बार कहाँ आयोजित होंगे, लेकिन इस प्रश्न में 2 बार के पूछे हैं कि 2022 में कहाँ आयोजित होंगे और 2026 में कहाँ आयोजित होंगे। तो जब मैं नोट्स ये बना रहा था तो मैंने ये 22 में लिखे हैं कहाँ पर आयोजित होंगे राष्ट्रमंडल खेल, बर्मिंघम ब्रिटेन। किताब में दिया हुआ था 2026 में कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, जिसे मैंने नोट्स में नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगा कि पैटर्न तो यही है कि नेक्स्ट पूछेगा, उसमें तो 2036 तक के दिए हुए थे। खैर ये सवाल भी आसानी से हल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 24वें प्रश्न में वन क्षेत्र वृद्धि के शीर्ष राज्य, आंध्र प्रदेश इसका। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सूची मिलान करनी है इस इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 की। इधर श्रेणी दी हुई है, इधर विजेता नगर दिए हुए हैं। ये भी बुक में ऐसे दिया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन भी एक डीप क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल है। पहले हम क्या आता था कि कौन सी सिटी को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है, एक सिटी दूसरे स्थान तक की सिटी हम लोग याद कर लेते थे, लेकिन इस बार श्रेणियों के अंदर की श्रेणियाँ पूछी गई हैं। तो इसे मैंने नोट्स में नहीं लिखा था, लेकिन ये बुक में दिया हुआ था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, बिम्स्टेक के संदर्भ में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर में भाग लिया, उसे संबोधित किया, और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की। आइए देखते हैं बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका ने अध्यक्षता की। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है और मोदी ने प्रतिभाग किया, ये सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की ओर। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? नोट्स में देखेंगे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर गुजरात में। सीधे नोट से उठकर आया हुआ सवाल। अगला प्रश्न है 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद कॉल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? डीप प्रश्न पूछे जाने का ये एक एग्जाम्पल और है ये वाला प्रश्न। इसमें ये पूछ लिया कि किसने समझौते किए। ये कंफ्यूजिंग प्रश्न था। बुक में ये दिया हुआ था कि समझौता एक हुआ है इन राज्यों के बीच, कार्बी आंगलोंग समझौता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और सीएम असम और कार्बी आंगलोंग के समिति के सदस्य उपस्थित रहे। लेकिन किसने साइन किया किसने नहीं किया ये कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। हालांकि ये मेरा गलत हो गया था, लेकिन ये भी यहीं से आया हुआ है, ये आपको बताने की प्राथमिकता है। अगला प्रश्न है कौन एक सही समय लेते हैं उत्पादन के क्रम में? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 राज्य दिए हुए हैं, उनमें क्या क्या उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादन वाले ये राज्य दिए हैं, यहाँ से आप उस प्रश्न को आराम से सही कर सकते हैं। जूट दिया है, कपास दिया है। अगला प्रश्न है 2022 में आयोजित
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय में महिला एकल खिताब किसने जीता? आइए देखते हैं खेल परिदृश्य में इसको भी। बैडमिंटन में है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल पीवी सिंधु, डायरेक्ट नोट से आया। अगला प्रश्न है यह चाहिए तो ऊपर इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो इस तरह हम देखेंगे। हमने लगभग 18-19 प्रश्न देख लिए हैं। कुछ प्रश्न नोट्स कई कुछ पेज इधर उधर हो गए तो मिल नहीं रहे थे, तो कुल मिलाकर ये हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर में लगभग 30 के प्रश्न आते हैं। और ये नोट्स मैंने जिन 2 मैगजीन से तैयार किए थे उनमें से लगभग 25 प्रश्न आप उनसे हल कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो 2 मैगजीन ऐसी कौन सी थी जिनसे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए, है ना देव भाई? ये तो एक बड़ी उत्सुकता है, आखिर ये नोट्स हमने किस मैगजीन से तैयार किए? जो सारे के सारे उठ के उसी प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। तो ये पहली मैगजीन एक है, बहुत ही चर्चित मैगजीन है, घटनासार करंट अर्धवार्षिक 2022 मैंने खरीदी थी। इसकी एक ईयरली भी आती है, एग्ज़ाम टाइम पे आई थी, मैं वो लेके नहीं आया था। घटनासार अर्धवार्षिकी मैंने पढ़ी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। और दूसरी एक बुक है बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी है, वो है घटना चक्र की आई दृष्टि। आँख बनाए रखें, आई पर आई बनाए रखें, आपका करंट अफेयर्स में कल्याण होगा। लगभग सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। तो देव भाई आज हमने आपको पिछली वीडियो में घटना चक्र को के सबूत सहित दिखाया था। आज हमने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के सबूत सहित दिखाया है कि करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं इन मत पत्रिकाओं से। तब तक के लिए अब रात हो चुकी है, अब आप आराम करिए, अच्छी नींद सोइए और सुबह जल्दी उठिए। ताज़ी हवा चलती है, मौसम अच्छा होता है, दिमाग की रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। तब तक के लिए जय हिंद।